एकनाथ शिंदे बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। शरद पवार की तरफ से शिंदे को महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दिया गया है। वैसे अभी इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पार्टी के प्रवक्ताओं को निर्देश दिए हैं, इससे ये साफ समझा जा सकता है कि शरद पवार अब एकनाथ शिंदे के टच में है। वैसे भी पिछले दिनों शरद पवार की तरफ से जो भी सेंधमारी की गई वो बीजेपी और अजीत गुट में की गई है। शिंदे सेना में शरद पवार ने सेंधमारी नहीं की है। सुप्रिया सुले ने पार्टी नेताओं से कहा है कि वो अपने बयानों में सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान ना दे जिससे शिंदे को परेशानी हो। एकनाथ शिंदे की जगह पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर लें, बीजेपी पर हमला किया जाए, लेकिन शिंदे से परहेज रखा जाए। शिंदे की तरह मनोज जारांगे के खिलाफ भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं की जाए। संकेत मिल रहे हैं कि शिंदे और शरद पवार के बीच बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। दरअसल जिस तरह से उद्धव ठाकरे की तरफ से महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर दबाव बनाया जा रहा है, उद्धव खुद को सीएम उम्मीदवार बनवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, उसे पवार और कांग्रेस दोनों ही सही नहीं मान रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र के दौरे पर थे, वो सांगली पहुंचे थे। यहाँ कांग्रेस की बड़ी रैली हुई। इस रैली में शरद पवार तो पहुंचे, लेकिन शिवसेना यूवीटी का कोई भी नहीं पहुंचा। ना तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस की रैली में शामिल हुए और ना ही उनके बेटे आदित्य ठाकरे और ना ही शिवसेना यूवीटी का कोई सांसद यहाँ पहुंचा। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और पवार पर दबाव बना रहे हैं और उनकी पहली शर्त है कि एमबीए ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सहमति जताए, यानी उद्धव ठाकरे को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए और दूसरा, सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना यूवीटी के हिस्से में आए। सीट बंटवारा लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही किया जाए, लेकिन अब इसके लिए ना तो शरद पवार तैयार हैं और ना ही कांग्रेस की तरफ से तो साफ कर दिया गया है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उसका आधार सबसे बड़ा है, इसलिए सीएम उसका ही होगा। वैसे अभी पार्टी ने खुलकर इस पर कोई दावा नहीं किया है, लेकिन ये साफ कह दिया है कि जिस दल के विधायकों की संख्या ज्यादा होगी उसी के हिस्से में सीएम पद जाएगा। और ये भी साफ है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर सीट बंटवारा किया जाए। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस ने जीती है, इसलिए विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा सीट भी कांग्रेस के हिस्से में आने वाली है। लेकिन उद्धव ठाकरे कांग्रेस का फॉर्मूला मानने को तैयार नहीं है और इसी के चलते अब उद्धव को किनारे लगाने की तैयारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शुरू हो चुकी है। वैसे तो एमबीए की तरफ से उद्धव को साथ रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये साफ कर दिया गया है कि अगर उद्धव खुद ही एमबीए से अलग होना चाहते हैं तो एमबीए के पास शिंदे के रूप में एक विकल्प पहले से ही मौजूद है। ठाकरे जाएंगे तो शिंदे आ जाएंगे और शरद पवार गुट की तरफ से तो ये संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल इस मामले में शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हाँ, ये खबर जरूर आई है कि देर रात को देवेंद्र फडणवीस की एकनाथ शिंदे के साथ बैठक हुई है, जिसके बाद फडणवीस का ये बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ही महायुति गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। सरकार बनने पर एकनाथ शिंदे ही सीएम होंगे। यानी बीजेपी को भी इस बात की खबर है कि शरद पवार की तरफ से एकनाथ शिंदे को अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है और इसलिए बीजेपी ने भी शिंदे को अपने साथ जोड़े रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी है।